सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके आने वाले हाल फिलहाल की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्टकट में BSE कहा जाता है। यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कृषि, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, GDP का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए होगा यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि GDP का फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 245, 250, 252, 248। तो 250 जो कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महादेव, धूपगढ़, अमरकंटक, पंचमढ़ी। राइट ऑप्शन बी है धूपगढ़ चोटी, जो कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? राइट ऑप्शन बी है जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? सभी साथी ध्यान रखेंगे, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि भारत की पहली बीमा कंपनी थी। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, LIC का गठन कब किया गया था? 1956 में LIC का गठन किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और LIC जो कि वर्तमान में सबसे बड़ी बीमा क्षेत्र की कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बॉम्बे से ठाणे के मध्य 1853 में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट कहाँ पर जारी किया गया था? करेक्ट ऑप्शन सी है, सिंध में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए तीनों सेनाओं के दिन एक साथ देख लेते हैं। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? करेक्ट ऑप्शन बी है 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों पर रहती है? भारतीय विशाल गिलहरी, चमगादड़, बंदर या न्योला। राइट ऑप्शन ए है भारतीय विशाल गिलहरी, जो कि एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों पर रहती है। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। करेक्ट ऑप्शन ए है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम पहला ज्ञात गुप्त शासक था। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका अध्ययन है? ज्वालामुखी, भूकंप, मौसम, चट्टान। सिस्मोग्राफी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था? तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, जिसने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
सिराजुद्दौला ने कोलकाता का क्या नाम रखा था? मुर्शिदाबाद, फारुखनगर, अलीनगर, नवाबगंज। सही जवाब है ऑप्शन सी, अलीनगर। सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नया नाम रखा था। अगला प्रश्न है, रूस की राजधानी क्या है? राइट ऑप्शन सी है, मॉस्को रूस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका। अनुच्छेद 74 का संबंध प्रधानमंत्री से है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध संसद के गठन से है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, जो कि मैक्सिको की राजधानी है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, बाण सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा, गोदावरी, सोन नदी, महानदी। राइट ऑप्शन सी है, बाण सागर बांध सोन नदी पर है। अगला प्रश्न है, गिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गिर पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, एशियाई शेर, गैंडा। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? औद्योगिक उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कृषि उत्पादन, वन उत्पादन। कृषि उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव इसके अध्यक्ष थे। राइट ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये दशमलव प्रणाली पर आधारित है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान था। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो साथियों, ये थी आज की सामान्य ज्ञान की बेहतरीन वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।